स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ने चैप्टर रिवीजन कर रखे होंगे, आप आखिरी टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने आए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है, व्हाट वर द मेन इश्यूज टेकन अप बाय सोशल रिफॉर्मर्स इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में समाज सुधारकों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या थे। द मेन इशू वर वुमेन एजुकेशन, जो सबसे मुख्य मुद्दा था वो था महिला शिक्षा, सती प्रथा का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का विरोध और जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, या फिर अपोजिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड रिमूवल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वाई वाज वुमेन एजुकेशन कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय रिफॉर्मर्स। जो समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा को महत्वपूर्ण क्यों माना। तो रिफॉर्मर्स बिलीव दैट एजुकेशन वुड मेक वुमन रेशनल, इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग फैमिली एंड सोसाइटी। सुधारकों का ऐसा मानना था कि शिक्षा महिलाओं को विवेकशील, आत्मनिर्भर बनाएगी और परिवार व समाज को सुधारने में मदद करेगी। वो वाज पंडिता रमाबाई, मेंशन हर कंट्रीब्यूशन। पंडिता रमाबाई कौन थी, उनके योगदान का उल्लेख कीजिए। तो पंडिता रमाबाई वाज अ स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर। पंडिता रमाबाई जो थी वो एक स्कॉलर थी, यानी कि विदुषी थी, और सोशल रिफॉर्मर थी यानी समाज सुधारक थी। वो क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम एंड पार्शलाइज सोसाइटी। शी फाउंडेड द आर्य महिला समाज एंड द शारदा सदन फॉर विडोज। उन्होंने जाति व्यवस्था और पुरुष प्रधान समाज की आलोचना की। उन्होंने आर्य महिला समाज और विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। वट वॉज द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन वुमेन एजुकेशन। महिला शिक्षा में ईसाई मिशनरी की क्या भूमिका थी। तो क्रिश्चियन मिशनरी ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स एंड सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन स्पेशली इन रिमोट एरियाज। ईसाई मिशनरीज ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले और विशेषकर दूर दराज क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। वाई डिड कंजर्वेटिव पीपल अपोज वुमेन एजुकेशन। रूढ़िवादी लोग महिला शिक्षा का विरोध क्यों करते थे। रूढ़िवादी लोग विरोध इसलिए करते थे क्योंकि दे बिलीव्ड एजुकेटेड वुमेन वुड बिकम इमोरल, डिसओबीडेंट एंड नेग्लेक्ट हाउसहोल्ड ड्यूटीज़। उनका मानना था कि शिक्षित महिलाएं जो है ना वो अनैतिक हो जाएंगी, अवज्ञाकारी मतलब कि आज्ञा नहीं मानेंगी और घरेलू कार्यों की उपेक्षा करेंगी। वट स्टेप वर टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। क्या क्या कदम उठाए गए विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। तो द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 रीगलाइज्ड विडो रीमैरिज। रिफॉर्मर लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड इट। 1856 के सुधारकों ने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता देता है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने इसका समर्थन किया था। वो वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वाई इज़ ही रिमेंबर्ड। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे, उन्हें क्यों याद किया जाता है। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर वो सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। वे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया था। वट इज़ मीन्ड बाय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जातिगत भेदभाव से क्या तात्पर्य है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली बेस्ड ऑन देयर कास्ट। जातिगत भेदभाव का अर्थ है लोगों के साथ उनकी जाति के आधार पर असमान व्यवहार करना। हाउ डिड ज्योतिराव फूले वर्क फॉर लोअर कास्टेस। ज्योतिराव फूले के निम्न जातियों के लिए क्या कार्य किए। ही ओपनड स्कूल फॉर लोअर कास्ट चिल्ड्रन एंड गर्ल्स एंड क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम थ्रू हिट्स राइटिंग। उन्होंने निम्न जाति के बच्चों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले, अपनी रचनाओं के माध्यम से जाति व्यवस्था की आलोचना की। वट वॉज द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन कास्ट रिफॉर्म। जाति सुधार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका थी। ही फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स फॉर दलित थ्रू एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एक्शन। उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया और शिक्षा व राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से दलितों के समान अधिकारों की मांग की। वट वाज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। आत्मसम्मान आंदोलन क्या था। ये स्टार्ट किया था ईवी रामास्वामी नाइकर ने और इट अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वालिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड। जिसका उद्देश्य था जातिगत भेदभाव का विरोध और समानता को बढ़ावा देना। हाउ डिड द नेशनल मूवमेंट इन्फ्लुएंस सोशल रिफॉर्म। राष्ट्रीय आंदोलन ने समाज सुधार को कैसे प्रभावित किया। तो इट रेज अवेयरनेस अबाउट इक्वालिटी एंड यूनिटी, एनकरेजिंग रिफॉर्म्स अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन।
इसने समानता, न्याय और एकता के प्रति जागरूकता बढ़ाई, जिससे जाति और लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध सुधार संभव हुए। वट रोल डिड लिटरेचर प्ले इन सोशल रिफॉर्म? सामाजिक सुधार में साहित्य की क्या भूमिका थी? बुक्स, पोयम एंड न्यूज़पेपर स्प्रेड रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ एंड क्रिटिसाइज सोशल इविल। पुस्तकों, कविताओं और समाचार पत्रों ने सुधारवादी विचार फैलाए और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। व्हाट चेंजेस डिड एजुकेशन ब्रिंग टू वुमेन लाइफ? शिक्षा ने महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन लाए? एजुकेशन मेड वुमेन मोर कॉन्फिडेंस, अवेयर ऑफ देयर राइट एंड कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक लाइफ। शिक्षा ने महिलाओं आत्मविश्वासी बनी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगी। मेंशन टू लिमिटेशन ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। समाज सुधार आंदोलनों की दो सीमाएं बताइए। मैनी रिफॉर्म वर लिमिटेड टू सिटीज़। अधिकांश सुधारों शहरों तक ही सीमित थे। एंड डीप रूटेड ट्रेडिशन कंटिन्यूड्स इन रूरल एरियाज। और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी परंपराएं बनी रहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर के अब किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। जल्दी मिलते हैं अपने आखिरी चैप्टर में, जो हमारे आवर पास्ट की बुक का आखिरी चैप्टर होने वाला है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।